नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बवाल मचा हुआ है इस टाइम पे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनकी तरफ से काफ़ी रोना-धोना हमको दिख रहा है। रोना-धोना इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी कल उनका जो स्टेटमेंट आया और उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स आई अफ़गानिस्तान में मीटिंग के साथ, उनके जो अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मलावी अमीर खान, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स आई और काफ़ी एक फ़ॉर्मल तरह से एक स्ट्रक्चर की हमको दिखने को मिला। नाउ इसका जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो रीड आउट आया है, उसको तो मैं पढ़ूँगा, आपके साथ थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँगा। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहाँ पर मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम पे काफ़ी रोना-धोना चल रहा है। सबसे पहले बोला कि भई एक जो हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है, ये तो बेसिक कॉमन डिप्लोमैटिक लैंग्वेज है, उसकी तरफ हम लोग दोनों एक कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत का एक रेडीनेस टू इन्वॉल्व इन अर्जेंट डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो आपने बाय द वे बड़ा क्लियरली एक वही आपका जो स्टैंस है कि भई वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड उसकी तरफ ही आपने कदम रखा है। इवैल्यूएशन करी गई जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहे हैं और भारत के काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर। सम आर ओवर्ट, सम आर ऑब्वियसली कोवर्ट। अ ओवर्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ऊपर जो पहले बंद हुए थे, वहाँ पर एक टेक्निकल टीम जो बैठी है, वो काफ़ी हद तक चीज़ें कर रही हैं। एंड देयर आर सम वीज़ाज़ एंड दिस एंड दैट व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। भारत में जो ट्रीटमेंट-वीटमेंट और इन चीज़ों पढ़ाई-लिखाई के लिए आते हैं, उसका काम वहाँ पर चल रहा है। तो ये बोला कि साहब भारत की तरफ से इंडिया वुड कंसिडर एंगेजिंग इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नियर फ्यूचर एंड जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स हैं और जितने भी प्रोग्राम्स वहाँ पर हमको दिखते हैं, वी विल स्टार्ट एंगेजिंग विद देम एंड पूरी तरह से जिस तरह का पहले एक भारत का नज़रिया होता था अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान बोलता था इनके पास 37 काउंसलेट हैं, ये वहाँ के रॉ ऑफिस चलाते हैं, तो वैसे ही वापस से अपना सेटअप करने की पूरी तरह से बात करी। और थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि भई कोविड के टाइम में अपनी इतनी वैक्सीन्स भेजी, हमने इतना व्हीट भेजा हुआ है पहले आपको, मेडिसिन्स कितनी भेजी हैं, ये चीज़ें इस रीड आउट में लिखी हैं। बट अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को। इंटरेस्टिंग पार्ट में यहाँ पर लिखा है कि भई रिक्वेस्ट ऑफ द अफ़गान साइड की तरफ से एक मटीरियल सपोर्ट जो देंगे हम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ को। ठीक है? नाउ देखिए ये आ जाता है ह्यूमन राइट्स के पैराडाइम के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मर्की सा अफ़ेयर होता है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो यू कैन एक्चुअली क्वाइट एज़ वेल डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, दैट इज़ समथिंग आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए। टू साइड्स एग्रीड ऑन स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स, ठीक है? व्हिच इज़ हाइली वैल्यूड एंड ऑफ कोर्स चाबहार पोर्ट के ऊपर इंटरेस्टिंग promote the use of Chabahar port supporting trade and commercial activities and of course humanitarian ground। so यहाँ पर आपने एक बड़ा जबरदस्त सा कदम रखा है and this of course will be noticed in the west also कि भाई ईरान के ऊपर ये चाबहार का जो रीजन है, यहाँ पर हमारा बड़ा क्लियर इंटरेस्ट है। they've got अफगानिस्तान इनसाइड। अफगानिस्तान ने आपको याद होगा कि about $35 मिलियन दिए थे इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए एंड दैट इज समथिंग, उसके ऊपर एक स्ट्रेस आपको दिखेगा एंड दैट्स समथिंग जो भारत की आगे जाने वाली डिप्लोमेसी का आपको एक क्लियर हिंट देता है। नाउ उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब वी अंडरस्टैंड इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड जो भी आपके कंसर्न्स है आप हमारे साथ बताइए, वी विल ट्राई एंड हैंडल देम। तो पाकिस्तानी ग्रुप्स जो कभी-कभार ये जो अनगवर्न्ड सॉर्ट ऑफ रीजन्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वहाँ घुस जाते हैं, तो उसकी ऑब्वियसली उसके बारे में बातें शुरू होंगी एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं एंड सम एक्शन यू विल स्टार्ट सीइंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन भारत ने 2-3 दिन पहले भी एक चीज़ करी थी व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ये पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक्स करी थी, उसके करीब 3-4 दिन के बाद भारत का एक कंडेमनेशन स्टेटमेंट आया था कि भई वी कंडेम द एयर स्ट्राइक्स एंड पाकिस्तान का हमेशा एक नज़रिया रहता है कि अपनी इंटरनल फेलियर्स के चक्कर में दूसरों को ब्लेम करे। सो द सेम स्टेटमेंट ये अफगानिस्तान के सपोर्ट में किया था आपने और अफगानिस्तान में काफ़ी इसके बारे में खुशी-वुशी मनाई थी कि यार भारत हमारे सपोर्ट में आया। इज़ द ओनली कंट्री एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट कंडेम्ड द एयर स्ट्राइक्स। किसी ने कुछ बोला नहीं दुनिया के अंदर, सो दिस वाज़ द ओनली डिप्लोमैटिक नोट दैट वाज़ रिटन। ये जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने करी थी उसकी उसकी कंडेमनेशन में। नाउ ऑफिशियल सोर्सेज़ के हिसाब से ये पता चल रहा है कि अफगानिस्तान को काफ़ी पैसे मिलते थे यूएस की तरफ से। एंड पहले जो हमारे पॉडकास्ट में और इन चीज़ों में हम लोग बात करते थे $80 मिलियन जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। टोटल पता चला है कि $6 बिलियन अभी तक यूएस ने इनको दिए हैं सिंस द टाइम तालिबान हैज़ टेकन ओवर। और ये एक सोर्स है बाय द वे। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ फंडिंग एंड ये चीज़ पता चल रहा है कि करीब-करीब 10 से $12 बिलियन आए हैं यूएस के तालिबान के पास। नाउ ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ये जो जितने भी इनके नए-नए पॉलिटिशियंस हैं, इनके बारे में बात करनी शुरू करते हैं, व्हाई आर वी सेंडिंग आवर मनी टू तालिबान, व्हाई आर वी सेंडिंग आवर मनी टू तालिबान, तो ये सवाल अभी उठने वहाँ पर शुरू हो गए।
यहाँ पर आता है एक गेम विच कुड हैपन एंड आई एम जस्ट पुटिंग अप एक छोटा सा एनालिसिस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये चीज होती है सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप वुड नॉट वांट टू बी फंडिंग दीज गाइज एंड ये चीज बड़ा क्लियर है क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है वहां पर। ही माइट कट इट ऑफ। तो अगर यूएसए, अगर बोल रहा हूं मैं, ये चीज को कट कर देती है तो तालिबान को पैसे तो चाहिए होंगे, कहां से आएंगे वो? एंड दैट इज वेयर आर एंगल कम्स इन। क्वेश्चन है, मेरे को पता नहीं है बट सवाल ये बनता है कि भाई अगर भारत ये फंडिंग करनी शुरू कर दे, $80 मिलियन इज नॉट मच, ठीक है, अगर भारत ये फंडिंग कर दे एंड 80 मिलियन इज मैक्स टू मैक्स, हाँ वहां पर इतना नहीं है। सो अगर ये भारत करनी शुरू कर दे आपके सिक्योरिटी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड जो भी पाकिस्तान के साथ आपको गेम खेलने हैं आप लोग ये बड़े आराम से कर पाओगे। सो बोलते हैं ना, सांप को भी मारोगे, बांस का डंडा गंदा भी नहीं होगा। दैट इज समथिंग विच ऑब्वियसली वी वांट टू डू। क्योंकि ओवर्ट एक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कोवर्ट एक्शन इज समथिंग दैट यू कैन कीप डूइंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे जो कैलकुलेशन बनती है, मेरे हिसाब से दिस अलाइंस विद इंडियाज इंटरेस्ट। एंड यूएसए की तरफ से अगर आप नई टीम के साथ उनके साथ बात करोगे, वो आपको यही बोलेंगे, अच्छा ठीक है यार, आपको रीजन में जो करना है आप करिए, हियर इज समथिंग दैट वी वांट टू विड्रॉ फॉर, आप इसको ले लीजिए, यू डू इट, एंड आपको उसकी उसके जगह में कुछ मिलेगा। नाउ व्हाट दैट इज वो आगे जाके पता चलेगा व्हेन सम कंसेशन इज गिवन हियर एंड देयर, और या कुछ ऐसे गेम होता है, या फिर जो ये न्यूक्लियर का गेम और ये सडनली जो जेक सलिवन ये सब आया है उसकी जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके हिसाब से भी कुछ हो सकता है। सो दिस गेम इज नॉट ओपन एज ऑफ नाउ, ये धीरे धीरे करके खुलेगी। एंड दीज आर ऑल कनेक्टेड थिंग्स, दीज आर नॉट सेपरेट थिंग्स। सो आपको दिखेगा व्हाई एम आई टेलिंग यू दीज आर ऑल कनेक्टेड एंड दीज आर नॉट सेपरेट, इज बिकॉज देखिए जब मैंने आपको बताया कि जो डीप स्टेट है उसके अंदर एक थोड़ी सी फ्रिक्शन आ रही है, एंड व्हेन दैट फ्रिक्शन कम्स इन, बीच में आपको खेलना थोड़ा इजी पड़ता है, तो यू विल फाइंड द सेम गाइज सेइंग बैड थिंग्स टू यू एंड सेम गाइज गिविंग यू कंसेशंस आल्सो। एंड अगर आप दोनों तरफ से लेवरेज कर रहे हो, तो जिस तरह से मैंने कल दोपहर में आपको बताया था अपने शो में कि यू स्टार्टेड लेवरेजिंग बोथ साइड्स ऑफ द गेम, उससे थोड़ा सा आपको एक मनूवरिंग स्पेस मिलती है। एंड मनूवरिंग स्पेस में खैर नेगोशिएशन होती है, तो आपको कुछ देना भी पड़ता है, आपको मिलता भी है, दैट्स समथिंग दैट वी विल हैव टू गो फॉरवर्ड एंड सी। देखिए पाकिस्तान में तो काफी रूमर चल रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ हथियार भी दिए गए हैं अफगानिस्तान को, इसका कंफर्मेशन तो है नहीं मेरे पास, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ समथिंग हैज बीन गिवन। एंड वो तो बोलते हैं कि भाई जो एटीजीएम्स जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दी हैं उनको कुछ सर्फेस टू एयर, शोल्डर फायर्ड, कुछ सर्फेस टू एयर इग्लास एंड ऑल दैट कुछ दिया गया है। तो इसकी रूमर्स काफी पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तानी काफी परेशान है इस टाइम पे। नाउ परेशान देखिए, आई विल एक्सप्लेन टू यू द लिंक बिटवीन नाउ दिस, जैसे मैं बोल रहा था कि एक साइड आपको कंडेम भी करेगी, आपके साथ टेढ़े मेढ़े गेम भी खेलेगी, विच इज वेयर द वॉशिंगटन पोस्ट आर्टिकल कम्स इन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई पाकिस्तानी हैव कंप्लेन्ड, तो मतलब जाके रोए होंगे कि यार देखो हमको ठोके जा रहे हैं यहाँ पर, आप कुछ कर नहीं रहे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप एक तरफ से हमसे चाइना की बात करा रहे हो, आप हमको ये करा रहे हो वो करा रहे हो, ऑल दैट स्टफ यू गेटिंग अस डन टू डू, बट ये भारत हमको ठोकी जा रहा है एंड यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तभी एक थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक की तरफ से एक आर्टिकल आया विच बेसिकली फेल टू हिट इट्स टारगेट। क्योंकि जैसी वो आर्टिकल आया विद इन एक हफ्ता, और मैं काफी टाइम से बोलता हूँ जब ये अननोन गनमैन एक्शन में आता है ना, एक चीज मैंने देखी है कि जब भी वेस्ट की तरफ से कुछ उछाला जाता है उसके बाद कोई ना कोई टपक जाता है। एंड ऐसे ही हुआ कि भाई जो रिटायरमेंट डेट थी, ये जो कैप्टन देवी शरण की जो हाईजैकिंग में थे, ही वाज द पायलट ऑफ द आईसी 814, द सेकंड हाईजैकर, पहले को तो थोड़ा टाइम पहले ठोक दिया था जिसके लिए बाय द वे पाकिस्तानियों ने काफी कंप्लेन करा था, तो सेकंड हाईजैकर जो जहरुल्ला खान, उसको किसी ने कोई गोली मार के निकल गया। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये चीज काफी पाकिस्तानी इसके बारे में रोते हैं अमेरिका को जाके। सो दैट्स वेयर द गैप कम्स इनटू द प्लेस। आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करी, डिडंट रियली वर्क। उसके बाद ये जाता है बीच में। सो इफ यू कनेक्ट ऑल दीज थ्री फोर थिंग्स टुगेदर, तो आई थिंक भारत की जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं दीज आर वेरी गुड। थोड़े टाइम पहले इंडिया की एक हाई लेवल एंगेजमेंट भी गई थी विच इज जस्ट लोअर देन द फॉरेन सेक्रेटरी जेपी सिंह साहब, जो जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान गए थे। एंड ईरान और तालिबान के साथ भी मीटिंग हुई थी, ईरान तालिबान की भी मीटिंग हुई थी। तो काफी हद तक यू नो इंटरेक्शंस हुए थे आपके, और एक ट्राई मीटिंग के अंदर भी काफी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐसी चीजों के बारे में बात हुई थी। जब भी मिस्री साहब गए हैं, दे हैव बेसिकली कंफर्म्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप कंफर्म करते हैं, दैट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन, बिकॉज आप रिकग्नाइज कर रहे हो वहां पर एक गवर्नमेंट है जिसके साथ आप कुछ काम करना चाहते हो। सो दैट्स जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ
डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन, तो वहां पर और आग लगेगी अभी पाकिस्तानियों को, बिकॉज अफगानिस्तान इज नाउ स्प्रेडिंग इट्स विंग्स एंड धीरे धीरे करके जो उसके एरियाज हैं वो ले रहा है। एंड पाकिस्तानियों को तो ये बड़ा क्लियरली लगता है कि भारत इसके पीछे है, और जो हम लोग बोलते रहते हैं टूट गया पाकिस्तान, सो दैट समथिंग नाउ दैट इज प्लेइंग ऑन देयर माइंड्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिस होल लेवल ऑफ डिप्लोमेसी इज वेरी क्रिटिकल, एंड आपकी अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आपको बैलेंस में रखना है, यू हैव टू प्ले दिस गेम विच इज यू नो दिस थिंग। एंड इसके अंदर मॉरल्स वैल्यूज ये सब चीजें कचरे के डब्बे के अंदर जाती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द मॉरल्स एंड वैल्यूज, तो आप क्यों रखें? एंड दैट समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सो आई एम वेरी ग्लैड, मेरे तो बहुत खुशी है कि ये स्टेप आपने ओवरटली लिया है, ताकि देर इज नो हिडन गेम्स एनी मोर, इट इज क्लियर व्हाइट इन द ओपन। एंड नाउ लेट्स सी हाउ द गेम ओपन्स अप। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, तो आपके साथ ऑब्वियसली शोज तो मैं शेयर करूंगा, बहुत अच्छे बढ़िया शोज हैं। मैंने बात करी है बाबा रामदास जी से, ये जो पंजाब में जगजीत सिंह धालीवाल का जो फूड हंगर स्ट्राइक चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन है, उसके अंदर गवर्नमेंट का रिएक्शन है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन है, उसमें दिल्ली इलेक्शंस के अंदर इफेक्ट होने वाला है, तो काफी उसके अंदर पॉलिटिक्स है। तो उसके बारे में मैं आपसे एक शो मैंने करा है, सो दैट्स समथिंग आई एम गोना प्रेजेंट यू दोपहर में एंड अपने नए टाइमिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।